बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मायशा नियाज़ी विलेज कुकिंग में हाजिर हूँ एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। घेक्वार, क्वारगंदल या एलोवेरा तीन नाम का एक ऐसा पौधा है जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। एलोवेरा कमर दर्द और जोड़ों के दर्द में अफाकत देती है। एलोवेरा 100 बीमारियों के लिए है। इनमें से एक बीमारी शुगर जो आजकल तेज़ी से फैल रही है। के लगातार इस्तेमाल से इस बीमारी का जड़ से ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं स्टार्टिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 5-6 एलोवेरा के पत्ते लिए, उनको काट के इस तरह से उनका गूदा निकाल लिया। यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में इसका गूदा निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़ों में इसका गूदा निकाल लिया है। यहाँ पे एलोवेरा का गूदा निकाल लेने के बाद अब मैं इस पे 1 चम्मच नमक लगा के 30 मिनट के लिए रख दूँगी, क्योंकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही कड़वा होता है। नमक लगाने के बाद फिर इसकी कड़वाहट हल्की हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बड़ी सी छलनी लेके मैं इसको अच्छे से ज़रा वॉश कर लूँगी। छलनी में इसे डाल के तो 2-3 दफ़ा पानी इसमें से गुजार लेना है, क्योंकि इसका जो कड़वा नमक वाला कड़वा पानी है वो निकल जाए। नमक लगा के वॉश करने के बाद इसकी आधी कड़वाहट जो है ख़त्म हो जाती है। अब इसको किसी बर्तन में डाल दूँगी। अब ये यहाँ पे पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इससे पकाने लगी हूँ। अब यहाँ पे मैंने छोटी सी कढ़ाई को आग पे चढ़ा दिया है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत ऑयल या घी ऐड करूँगी। आपको जो भी पसंद हो, घी ऑयल जो भी अच्छा लगे। अब इसमें दालचीनी, काली मिर्च और ज़ीरा ऐड करूँगी। अब इसे 5 मिनट तक फ्राई करूँगी। अब यहाँ पे सब्ज़ लहसुन बारीक कटा हुआ इसमें डालूँगी। इसे हल्का ब्राउन होने तक पकाऊँगी। अब यहाँ पे लहसुन हल्का ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें हस्ब ज़रूरत टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी। टमाटर के छिलके उतार के मैंने इसको मशीन में ब्लेंड कर लिया था। यहाँ पे अच्छी तरह से इसको फ्राई होने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ मिर्च बारीक चॉप की हुई। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डालूँगी, कुछ मसाले डालूँगी। यहाँ पे साबुत कुटी मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, धनिया पाउडर ½ टीस्पून, नमक ½ टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। यहाँ पे अब मसालों को 10 से 15 मिनट तक फ्राई करूँगी। मसाला अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। यहाँ पे इसका पानी खुश्क होने तक मैं इसको पकाऊँगी। यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। यहाँ पे मसाले में से घी निकल आया है। यहाँ पे मज़ीद 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें एलोवेरा डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने इसमें एलोवेरा डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके फ्राई करूँगी। यहाँ से इसके पकने का 10 से 15 मिनट तक टाइम है। यहाँ पे मैं इसको 10 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, यहाँ तक कि इसका घी निकल आए। यहाँ पे इसको हल्की आंच पे फ्राई करूँगी। 10 से 15 मिनट फ्राई करने के बाद इसको ढक दूँगी। 5 मिनट ढकने के बाद एलोवेरा की ये रेसिपी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। घी ने यहाँ पे निकलना शुरू कर दिया है। इसके इस तरह के 1 महीना लगातार इस्तेमाल से इंशाल्लाह शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये मेरी खुद की आज़मूदा रेसिपी है। तो देख के बताइएगा कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको हम सब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो फिर मिलते हैं एक और ज़बरदस्त रेसिपी